ये संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। और जितने भी देश के सांसद और एमएलएज वगैरह हैं, मैं तो उनसे भी निवेदन करूंगा कि भैया आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं समाज को अपने सदन के अंदर, तो उनकी आवाज़ को भी उठाओ। और ऐसे मुद्दे पर आप खामोश रहेंगे तो समाज का सब कुछ छीन जाएगा, तो बचेगा क्या। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपना पूरा जीवन संघर्ष करके ये सारे हक अधिकार हमें दिलाए थे, और हम सारे लोग मिलके हमारी आंखों के सामने सब कुछ छीन रहा है, हम शांत हैं। ये तो बेहद शर्मनाक है। सर, जो आरक्षण है वो प्रतिनिधित्व का मामला है, लेकिन जो प्रतिनिधि हैं वो इस मामले को नहीं उठा रहे, और कहीं ना कहीं जो वर्ग पहले से नौकरियों में या उच्च पदों पे बैठा हुआ है, उन लोगों को आगे लाने के लिए, और जो दलित पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं जो पहले से नौकरियों में नहीं हैं, तो क्या खतरा आने वाला है और लोग समझ नहीं रहे, जो हमारे प्रतिनिधि नहीं समझ रहे। खतरा एक ही है कि ये केवल लेटरल एंट्री से जॉइंट सेक्रेटरी या डायरेक्टर बनाने की बात नहीं है। इन्होंने 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट पहले ही बंद कर दिया है। यहाँ तक कि क्लरिकल में भी डाटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह वो भी अभी इधर उधर से कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती कर रहे हैं। तो पहले से ही ये रिजर्वेशन को ख़त्म करके जो कॉन्ट्रैक्ट जो ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो लेके आए हैं, ठेके पे नौकरी, ये ठेकेदारी प्रथा ने हमारे हक अधिकार छीने, और लेटरल एंट्री से धीरे धीरे ऊपर की भी सारी हमारी नौकरियाँ जाने वाली हैं। सर, आरक्षण को लेकर देश में तमाम राजनीतिक दल हैं जो राजनीति करते हैं। इस तरीके का ये जो मामला है, ये पिछले लगभग 3 सालों से इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। अभी तक ये राजनीतिक मुद्दा क्यों नहीं बन पा रहा है? मुझे लगता है कि राजनीतिक लोग जो हैं वो समाज के दुख दर्द को उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। वो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में, उन्हें पता ही नहीं है कि ये कुर्सी भी नहीं बचेगी। अगर सब कुछ धीरे धीरे ऐसे ही ख़त्म होता रहा तो फिर कुर्सी भी नहीं बचेगी। उनको सबको मैं निवेदन करता हूँ कि ऐसे मुद्दों पर जहाँ भी समाज के हक अधिकार छिन रहे हों, उन पर सबको एकजुट होकर आवाज़ उठानी चाहिए। सर, एक सवाल है कि जो तमाम समाज, जैसे मुस्लिम समाज है, अगर उनका कोई मामला होता है, दलितों का कोई मामला होता है, या किसानों की जो लड़ाई है, ये सब अपने अपने जो वर्ग हैं अपनी अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। दलितों का एट्रिसिटी का मामला हुआ तो भारत बंद हुआ, एंटी-सीए प्रोटेस्ट हुए और मुसलमानों ने नहीं, आप ये देखिए, तो अब ये केंद्र सरकार ने और बीजेपी शासित सरकारों ने तो एक रवैया इख्तियार कर लिया है। उधर सरदार पटेल सेना वाले जो लोग हैं, उन्होंने बनारस में किसानों के मुद्दे पर 25-30 हज़ार किसानों ने आंदोलन किया। उनमें से 121 लोगों को उठा के बंद कर दिया और उन पर NSA लगा दिया, मतलब सेडिशन का केस उन पर लगा दी। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या होगी कि अगर संवैधानिक तरीके से क्या आप धरना प्रदर्शन को भी आप नहीं करने देंगे। आप तो मतलब लोगों के फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म कर रहे हैं, और उसके बाद भी हमारे सांसद, हमारे एमएलएज जो उस पार्टी में, वो बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं, या दूसरी पार्टियों में। मुझे लगता है इस पे सबको एकजुट होकर मजबूती से अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, क्योंकि प्रजातंत्र बचेगा तब जब भारत का संविधान बचेगा। इसी तरह अगर संविधान तार तार होता रहा और इसी तरह प्रजातंत्र पे हमले होते रहे, और ऐसे में जो देश का सर्वोच्च न्यायालय वो अगर खामोश रहा, उसने अगर शू मोटो ऐसी चीज़ों पर संज्ञान नहीं लिया, तो निश्चित तौर पर देश का प्रजातंत्र खतरे में हो जाएगा। सर, गैर राजनीतिक मुद्दे कह के कब तक विपक्ष की पार्टियां बचेंगी? सबको पता है लोकतंत्र के अंदर जब तक विपक्ष शामिल नहीं हुआ किसी भी मामले को लेकर, तब तक सरकार के ऊपर दबाव नहीं बनेगा। जैसे किसानों का मामला चल रहा है, विपक्ष जब भी कोई बात होती है गैर राजनीतिक आंदोलन है, जबकि लोग नहीं, किसानों के मुद्दे पर तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर विपक्ष अब एकजुट है और इसके खिलाफ है, और हम तो लगातार इस पे लड़ रहे हैं। और केंद्र सरकार तो बिल्कुल ऐसा रवैया इख्तियार किए हुए, जैसे बिल्ली को देख के कबूतर आंख मींच लेता है कि जान बच जाएगी। इससे जान बचने वाली नहीं है। केंद्र सरकार को रोल बैक करना ही होगा। भाजपा के भी सांसद बैठे हुए हैं, वो लोग नहीं आवाज़ उठाते, जो दलित समाज का जो नहीं उठाते हैं उनको जनता को जवाब देना पड़ेगा। चुनाव में जनता को सोचना चाहिए कि आप कैसे प्रतिनिधि चुन के भेज रहे हो। आपको पहले से ही परख के ऐसे लोगों को भेजना चाहिए ना जो आपके हक अधिकार के लिए बोले।